गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड मोस्टली टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 7th और क्लास 10th दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इमेज से आपको ये समझना है कि ये रहा हमारा हार्ट का पोजीशन जो बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और ये जो ब्लू और रेड कलर का आप वेब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये है हमारे ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है, और जो हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से इन पाइपलाइंस के अंदर ब्लड फ्लो होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो इसीलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके घरों में पाइपलाइन होता है वाटर सप्लाई के लिए। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज को यहाँ रेड कलर का शो किया गया है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। दैट मीन्स जो हार्ट पंप करता है और उसके बाद जो ब्लड आता है वो आर्टरीज में फ्लो होता है। तो इसके अंदर ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में होता है, इसलिए इसको रेड कलर का शो किया गया है। देन जहां से आर्टरी डिवाइड हो रहा है इस पोर्शन को हम आर्ट्रियोल कहते हैं। अगेन आर्ट्रियोल क्या होता है कि और भी बहुत पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। एंड में जब कैपिलरीज वापस से मर्ज हो जाती हैं, मर्ज होने के बाद एक और बड़े ब्लड वेसल्स के साथ ज्वाइन होती हैं, जिसको हम वेन्स कहते हैं। अब वेन्स को हमने ब्लू कलर से शो किया गया है। रीजन क्या है इस पोर्शन को ब्लू कलर से शो करने का, कि इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का मतलब है कि इनके अंदर ऐसे ब्लड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। अगर आपको इस टॉपिक को पूरी अच्छे तरीके से समझना है तो आप हमारे चैनल पर आकर रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। आपको वहां ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कैपिलरीज के अंदर दोनों ही टाइप के ब्लड कैसे हैं। मेनली ये जो कैपिलरीज हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं। जो इनकी ये वॉल होती है वो काफी थिन होती है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। अगर हम आर्टरी के वॉल की बात करें तो आर्टरी का जो वॉल है वो थिक वॉल होता है, क्योंकि जो ब्लड है वो प्रेशर से पंप करता है। जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, ये प्रेशर से ब्लड को पंप करता है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो आर्टरी है इनकी वॉल थिक होती है। अब अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं एज कंपेयर टू द आर्टरी। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं आर्टरी और वेन में। वेन्स के अंदर वॉल्व्स होती हैं और आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होती हैं, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो अपवर्ड पोर्शन से डाउनवर्ड की डाउनवर्ड में होता है। तो इसमें ब्लड का जो बैक फ्लो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए इसके अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करें वेन्स की तो आप देख रहे हैं वेन्स के थ्रू ब्लड से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके और कहा जाता है हार्ट में जाता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन जो ब्लड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से मूव होके कहा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब वो हार्ट में जा रहा है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। क्योंकि वेन्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और हार्ट तक लेकर जाना। तो मोशन कैसा हो गया? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इस केस में वॉल्व्स का होना जरूरी है क्योंकि वो ब्लड के अपवर्ड मोशन को मेंटेन करती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, तो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉल्व्स का फंक्शन क्या है और वॉल्व्स कैसे होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वॉल्व्स किस में होते हैं? वेन्स में होते हैं। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं। आर्टरीज का वॉल थिक होता है, वेन्स का वॉल थिन होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। और अगर कैपिलरीज की बात करें तो जो इनका वॉल है
वो थिन होता है एज कंपेयर टू द वेन्स। ये थिनेस्ट वॉल वाले होते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट चलते हैं, अब ब्लड वेसल्स के अंदर चल के देखते हैं उनके अंदर क्या क्या है। तो ये जो लार्ज राउंड रेड कलर में आप देख रहे हैं ये आरबीसी हैं, और व्हाइट कलर में देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी हैं। डब्ल्यूबीसी के और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फ्लूइड लाइक और जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर ये कंपोनेंट्स एम्बेडेड हैं उनको हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्लेटलेट। प्लेटलेट ये जो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट ये आप देख रहे हैं, ये भी एक अलग कंपोनेंट है जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका भी अलग रोल है जो कि आप 7th क्लास में भी पढ़ेंगे और 10th क्लास में भी पढ़ेंगे कि ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनका मिनिमम अमाउंट। तो आपने इस डायग्राम से ये देख लिया कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इनके बारे में डिटेल अगर जानना है तो हम उनके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन हार्ट का पार्ट देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा, इस पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। यहाँ है इंफीरियर वेना केवा। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, सॉरी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। देन ये जो पोर्शन है हमारा ये है लेफ्ट आर्टरियम, यानी कि जो ऊपर वाले पोर्शन है, ऊपर वाले चैम्बर्स हैं ये आर्टरियम है, नीचे वाले चैम्बर्स जो है ये वेंट्रिकल है। यहाँ है राइट आर्टरियम, यहाँ है राइट वेंट्रिकल, यहाँ है लेफ्ट आर्टरियम, और ये नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ओर्टा। ये है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के पास, और लंग से जब एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है एल्वियोलाई के पास तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आते हैं, पल्मोनरी वेन। और कहाँ लेकर आते हैं, हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आते हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो गए। हाँ, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। आप ये देख रहे हैं जहां पे रेड कलर का एरो है दैट मीन्स कि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, जहां पे ब्लू कलर का एरो शो हो रहा है यहाँ पे टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है। सबसे पहले ये हमारा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे राइट आर्टरियम में। देन कहाँ जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद हमारे पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचता है, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पल्मोनरी वेन्स उनको लेकर आती हैं। कहाँ लेकर आती हैं, लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आती हैं। उसके बाद ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद जाता है ओर्टा में, और यहाँ से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे नोट्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए। तो अब नोट्स को देखते हैं। ह्यूमन हार्ट, सबसे पहला जो पॉइंट है, ह्यूमन हार्ट इज एन मस्क्यूलर ऑर्गन एज बिग एज अवर फिस्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। हमारे बॉडी के अंदर जिसका वो कैविटी जहाँ पे ह्यूमन हार्ट प्लेस है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम। जो ह्यूमन हार्ट है इसका आउटर कवरिंग जो है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि डबल लेयर होता है। आउटर वन को हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, इनर वन को हम विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट के वॉल से अटैच होता है। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम इंक्लूड किया है ताकि आप समझ सकें कि क्या है। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का आउटर पोर्शन, ये है हमारा आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, जिसके 2 पार्ट्स हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पैराइटल पेरिकार्डियम
ये रहा अपर पोर्शन, आउटसाइड वाला पोर्शन पैराइटल पेरिकार्डियम है और इनर वन वाला विसरल पेरिकार्डियम है जो कि डायरेक्ट हार्ट के वॉल से अटैच है। ओके, पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है ये इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, किसी भी काइंड का कोई जर्क हो, शॉक हो तो उससे प्रोटेक्शन करता है हार्ट का। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को एनी काइंड ऑफ शॉक और जर्क से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल ऑफ हार्ट इज 3 लेयर्ड। अब ये तो आउटर कवरिंग था, अब चलते हैं हार्ट के वॉल के ऊपर। तो ये जो हार्ट का वॉल है इसको हमने जो हार्ट का वॉल है ये 3 लेयर्ड होता है। तो आउटर वन को हम कहते हैं एपिकार्डियम, ये रहा, ये आउटर वन है एपिकार्डियम। इसके बाद ये मिडल वन हो जाएगा मायोकार्डियम, इनर वन हो जाएगा एंडोकार्डियम। तो आपको याद रखना है कि जो हार्ट का वॉल है वो बेसिकली 3 लेयर्ड है, आउटर को एपिकार्डियम, मिडल को मायोकार्डियम, इनर को एंडोकार्डियम कहते हैं। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड, ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों आर्ट्रियम ऊपर के साइड होंगे और वेंट्रिकल नीचे के साइड होंगे। अगर हम बात करें फिश के, तो फिश के केस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और रेप्टाइल्स के अंदर एक चीज आपको याद रखना है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, या जो क्लास 10th के स्टूडेंट है 9th में आपने पढ़ा होगा 7th चैप्टर में। वहां पे जो क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल कैटेगरी के अंडर आता है, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सारे रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एक और है कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। छोटी से छोटी चीज को यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं 3 लार्ज वेन्स। अच्छा, अब हम वेन्स के बारे में बात करते हैं। वेन्स आपको पता चल गया कि ये वेन्स क्या है, ये ऐसी पाइपलाइंस हैं जो कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेकर आती हैं, हार्ट में। और हार्ट में कहाँ लेकर आती हैं, राइट आर्टरियम में। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा, देन इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा। ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। कोरोनरी साइनस है। एक्चुअली कोरोनरी साइनस क्या है इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि क्या है। इट collects the majority of the cardiac venous blood from myocardium and facilitate the blood movement into the right atrium। कहने का मतलब है कि सुपीरियर वेना केवा ने हमारे बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में लेकर आ गया। इन्फीरियर वेना केवा है, ये बॉडी के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम तक ले आया। अब जो हार्ट के मसल्स हैं ये भी फंक्शन कर रहे हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं, सेल्स है, यहाँ पे भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रिएट हो रहा है। तो उन ब्लड को जो कलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से ज्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ इस तरीके से देखिए कि ये भी एक पाइपलाइन बना हुआ है जो कि पूरे हार्ट को सराउंड किए हुआ है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हार्ट के मसल्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रिएट होता है उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और राइट आर्टरियम तक पहुंचाना। साइनस, कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। ओके, कोरोनरी का मतलब आपको क्या याद रखना है, हार्ट। तो कोरोनरी का मतलब हार्ट से रिलेटेड हो गया। देन साइनस, साइनस का मतलब हो गया इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ स्मॉलर वेन दैट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ साइनस, और यू कैन से द लार्ज वेसल। तो आई थिंक कोरोनरी साइनस आपको क्लियर हो गया। कोरोनरी साइनस भी एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट से कलेक्ट करके और राइट आर्टरियम तक लेकर आता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर होगा। यहाँ देखिए इस स्लाइड से ये क्लियर होगा कि
एक तो हार्ट के अंदर पंपिंग हो रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। यहाँ वॉल्व्स का ओपनिंग एंड क्लोजनिंग हो रहा है। ये सेमिल्यूनार वॉल्व है, यहाँ ये दोनों हमारे एवी वॉल्व्स हैं। तो अब ये वॉल्व्स क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। कौन से ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, कौन से बाइकस्पिड वॉल्व हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कोरोनरी और थिबेसियन वॉल्व इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस। जहां पे कोरोनरी साइनस ओपन होता है वहां पे एक वॉल्व होता है जिसको हम कोरोनरी और थिबेसियन वॉल्व कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोके, ना होने दे। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो अगर आप डायग्राम देखें, ये डायग्राम, तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन है हमारा राइट आर्ट्रियम और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब है कि 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। ये जो वॉल्व है, ये जो ओपनिंग है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये ओपनिंग, तो इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अगर हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व की बात करें तो ये प्रेजेंट है किसके बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है ये है मिट्रल वॉल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व टोटल 2 पोर्शंस में डिवाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों को अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो इनको हम आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या एवी वॉल्व कहते हैं। मतलब ये ऐसे वॉल्व हैं जो हमारे ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स इन दोनों को कनेक्ट करते हैं ये वॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व इज विदाउट एनी, पल्मोनरी वेन इज विदाउट एनी वॉल्व। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जो हमारे पल्मोनरी वेन होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेकर आते हैं, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, या ये लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ लेकर आते हैं। तो इनकी जो ओपनिंग होती है ये ऑब्लिक होती है, तो इसलिए ब्लड का बैक फ्लो होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पल्मोनरी वेन है उनके अंदर कोई भी वॉल्व नहीं, उनके माउथ के पास कोई भी वॉल्व नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारा है राइट वेंट्रिकल और ये हमारा है पल्मोनरी आर्टरी। अभी आपको मैंने जब ब्लड वेसल बताया तो आपको ये बताया कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगा उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो पल्मोनरी वेन होगा उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये दो चीज ये डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखना है। तो पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होगा किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। तो इनके बीच का जो ये कनेक्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। देन ओर्टिक वॉल्व की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा ओर्टा और ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में ये रहा वॉल्व और इस वॉल्व को हम कहते हैं ओर्टिक वॉल्व। ओर्टिक वॉल्व कैसा है, ट्राइकस्पिड है, 3 भागों में डिवाइड है। पल्मोनरी वॉल्व कैसा है, ये भी ट्राइकस्पिड है। यहाँ एवी वॉल्व जो है वो राइट साइड वाला ट्राइकस्पिड है और लेफ्ट साइड वाला बाइकस्पिड है और उसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पल्मोनरी वॉल्व और ओर्टिक वॉल्व दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेमिल्यूनार वॉल्व्स। तो ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है।
क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए ये लिटिल बिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी आप अगर समझ जाएंगे क्लास 7th के स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको ये हायर क्लासेस में पढ़ना ही है, तो बेटर है कि आप अभी से समझ जाएं। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द हार्ट बीट आर नॉन एज द कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक का मतलब जो हार्ट से रिलेटेड है, साइकिल का मतलब एक साइकिल जो एक साइकिल की तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ब्लड नॉट सिर्फ ब्लड फ्लो की यहाँ पे बात हो रही है, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं हमारे हार्ट के अंदर, उनको एक साइकिल में कन्वर्ट किया गया है जिसको हमने बोला है कार्डियक साइकिल। और ये कार्डियक साइकिल जो है ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से कि ये कार्डियक साइकिल में कितने स्टेप्स आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है जॉइंट डायस्टोल स्टेज। जॉइंट डायस्टोल स्टेज में क्या होता है कि पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो होके किस में आता है, हमारे राइट आर्टरियम में आता है और धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में भी जा रहा होता है, क्योंकि जो ये वॉल्व है ये फुली ओपन नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्लड फ्लो इनटू द राइट ऑरिकल्स फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस एंड आल्सो फ्रॉम द ऑरिकल्स टू देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। आर्टरियम को हम ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑरिकल यूज किया है। थ्रू द आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है उसको हम आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। तो दोनों के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड स्लोली फ्लो हो रहा है। एट दिस टाइम सेमिल्यूनार वॉल्व्स आर क्लोज्ड, दैट मीन्स ये वाले और ये वाले जो वॉल्व्स हैं ये इस टाइम पे क्लोज्ड होते हैं। So there is not flow of blood from the ventricles to the aorta and pulmonary। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं होता है और यहाँ इस वेंट्रिकल से हमारे ओटा में नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डायस्टोल आर्टिकल स्टार्ट सिस्टोलिक मूवमेंट एंड आर्ट्रियल सिस्टोल फेज कम्स। तो ये तो जॉइंट डायस्टोल है जहां पे हमारे ये जो चारों चैम्बर्स हैं ये एकदम रिलैक्स फॉर्म में है और उस वक्त ये इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके हमारे राइट आर्टरियम में जा रहा है और राइट आर्टरियम से स्लोली ब्लड फ्लो होके राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट आर्टरियम से स्लोली ब्लड फ्लो होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। इसके बाद जो फेज आता है वो आता है आर्ट्रियल सिस्टोल। अब आर्ट्रियल सिस्टोल आप यहां से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो दोनों ही आर्टरीज हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ ही रिलैक्स होते हैं। तो जब आर्टरी जो यहाँ पे आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो हमारा ये वॉल्व है ये फुली ओपन हो जाता है। जब फुली ओपन हो जाता है तो क्या होता है कि ब्लड फुल प्रेशर से दोनों ही वेंट्रिकल्स में जाता है। तो देखते हैं, ऑरिकल्स स्टार्ट सिस्टोलिक मूवमेंट एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड sent into the respective ventricles at this time AV valve is fully opened। तो इस समय क्या होता है, जब हमारी जो ये आर्ट्रियम है ये हमारी आर्ट्रियम क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये वॉल्व फुली ओपन हो जाते हैं और ब्लड फोर्स के साथ सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। एंड बैक फ्लो ऑफ अ ब्लड इज प्रिवेंटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। जब हमारे जो ये आर्ट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ये सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द आर्ट्रियल सिस्टोल द आर्टिया गेट्स एम्प्टी। मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब ये आर्ट्रियम का, ये जो राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम है इनका कॉन्ट्रैक्शन, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाता है
तो क्या होता है कि ये पूरा ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाता है। उसके बाद अगेन ये रिलैक्स हो जाती हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और सारे ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज देती हैं और उसके बाद फिर से ये रिलैक्स हो जाती हैं। तो आफ्टर आर्टेरियल सिस्टोल कौन सा फेज आ जाएगा? आर्टेरियल डायस्टोलिक फेज आ जाएगा। और इसका मतलब है कि जो यहाँ सेल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगी अगेन और फिर से इनके अंदर ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहले आर्टेरियल सिस्टोल हुआ था, उसके बाद आर्टेरियल फिर से रिलैक्स हो गए, डायस्टोल में आ गए, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ। तो वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब क्या होता है? Along the arterial diastole, the ventricular systole start. During the ventricular systole, arterioventricular valve are closed, so backflow prevented. जब हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, मतलब ये सिकुड़ते हैं, तब क्या होता है? ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है इस डायरेक्शन में और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और किस में जाता है? हमारे ओर्टा में जाता है। इस वक्त ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जो हमारा एवी वॉल्व है, ये दोनों एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, वैसे ही एक साउंड क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं लब। और ये जो लब साउंड है, ये फर्स्ट साउंड है हमारे हार्ट की और ये डल साउंड है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे हार्ट बीट का जो फर्स्ट साउंड है उसको क्या कहते हैं? लब कहते हैं। ये कब होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मींस वेंट्रिकल्स हमारे सिकुड़ते हैं और उनके सिकुड़ने के साथ ही ये दोनों वॉल्व जो आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है ये बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड सिर्फ इन डायरेक्शन में फ्लो हो, एक तो पल्मोनरी आर्टरी में जाए और दूसरा ओटा में जाए। तो इसलिए ये साउंड क्रिएट होता है लब, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। When ventricular systole progress, semilunar valves open and blood passes into the lungs and aorta, ये आपको समझ में आ गया। Next, the period between the closure of the AV valve and the opening of the semilunar valve is known as the isovolumetric systole or contraction. अब वो टाइम, वो गैप होता है जो कि एवी वॉल्व के बंद होने से सेमिलुनार वॉल्व के खुलने के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर दैट वेंट्रिकल्स आर कम इन द डायस्टोल स्टेज। अब क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल में थे और इन्होंने क्या किया? पूरे ब्लड को भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी में और राइट वेंट्रिकल ने कहाँ भेजा? पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कहाँ भेजा? ओर्टा में भेजा। अब ये एम्प्टी हो गए। एम्प्टी जैसे हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट फेज, ये फिर रिलैक्स फॉर्म में आएंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स फॉर्म में आएंगे। अब क्या हो जाएगा? हमारे जो आर्टरियम थे वो पहले से ही रिलैक्स फॉर्म में थे, वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स फॉर्म में हो गए, तो जॉइंट डायस्टोल फेज आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा? एज द ऑरिकल्स आर रिमेन इन द डायस्टोल एंड वेंट्रिकल्स आर आल्सो कम इन द डायस्टोल, सो अगेन 4 चैम्बर्स आर कम इन द डायस्टोल फेज एंड दिस फेज इज नोन एज द जॉइंट डायस्टोल। ड्यूरिंग दिस सेमिल्यूनार वॉल्व गेट क्लोज्ड। अब इस टाइम क्या होगा? सेमिल्यूनार वॉल्व्स ये रहे, सेमिल्यूनार वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे वैसे ही एक अलग साउंड आएगी जिसको हम कहेंगे डब। क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनार वॉल्व जब होगा तो क्या होगा? एक और साउंड क्रिएट होगा, डब। अब ये जो साउंड है ये सेकंड साउंड है हार्ट का और ये शॉर्ट होता है और शार्प होता है। तो आपको याद रखना है कि जब एवी वॉल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट साउंड क्रिएट होगा जिसको हम कहेंगे लब। जब सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे तब साउंड आएगा डब। ओके, ये हमारा सेकंड साउंड होगा, ये शार्प होगा और शॉर्ट होगा। At this point, AV valve open and blood start flowing again from the relaxed auricles to the relaxed ventricles. तो ध्यान रखना है दोनों का, जब क्लोजियर होगा तभी साउंड होगा, ओपनिंग पे साउंड नहीं आएगा, क्लोजियर पे साउंड आएगा। The duration between the closure of the semilunar valve and opening of the AV valve is known as the isovolumetric diastole. Okay, लास्ट वाला क्या था? isovolumetric systole.
तो ये आपको याद रखना है। आफ्टर जॉइंट डायस्टोल आर्टेरियल सिस्टोल स्टार्ट अगेन एंड साइकिल इज गोइंग ऑन। सो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। तो हमने पूरी कोशिश की है कि छोटी से छोटी चीजों को आपको क्लियर किया जाए, और एक बार आप समझने बैठे तो पूरे फंक्शन को समझ जाएं कि हार्ट के क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या फंक्शन है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये लास्ट स्लाइड में हमने इंक्लूड किया है। तो इसमें यहाँ से वेंट्रिकल से इसने स्टार्ट किया है, क्योंकि एक्चुअली मुझे कोई और डायग्राम नहीं मिला। स्टार्ट एक्चुअली मुझे राइट आर्टरियम से करना था, बट ये इमेज मिला तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लगा दिया। आप इसमें स्टार्ट कर लेना है, 1 पॉइंट से स्टार्ट कर लेना कि सपोज ब्लड है हमारे यहाँ राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, हमारे लंग्स में गया। लंग्स के में एल्वियोलाई के पास गया, और एल्वियोलाई में कैपिलरीज के थ्रू क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ। फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन लेकर आया, कहाँ लेकर आया, लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आया। उसके बाद ब्लड गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद ब्लड गया हमारे एओर्टा में, और एओर्टा से हमारे आर्टरी के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में डिवाइड हो गया, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में डिवाइड हो गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ, फिर वो वेन्स में गया। वेन्स में कलेक्शन होने के बाद फिर से वो हमारे राइट आर्टरियम में गया। तो इस तरीके से ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हुआ। तो आई थिंक हमारी ये छोटी सी कोशिश आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व करें।